कॉलेज की जिंदगी यादों से भरी होती है, हंसी, प्यार, दोस्ती। लेकिन रात के सन्नाटे में कुछ जगहों पर कहीं ज्यादा गहरी यादें बसी होती हैं, ऐसी यादें जो मरने से इनकार कर देती हैं। यह कहानी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस की एक डरावनी घटना की, जहां छात्र आज भी उस सुनसान सड़क पर दिखने वाली लड़की के बारे में फुसफुसाते हैं। इम्तिहान का मौसम था, हॉस्टल में तनाव का माहौल था और कई छात्र देर रात तक पढ़ाई करते थे। ऐसी ही एक रात 3 दोस्त रोहित, अंजलि और समीर एक दोस्त के फ्लैट पर देर तक ग्रुप स्टडी करने के बाद अपने हॉस्टल वापस जाने के लिए निकले। घड़ी में अभी अभी आधी रात हुई थी। नॉर्थ कैंपस की हमेशा हलचल भरी रहने वाली सड़कें अजीब तरह से खामोश थीं। सिर्फ स्ट्रीट लाइट की हल्की भिनभिनाहट और पेड़ों की सरसराहट ही उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। जैसे ही वे खूनी झील के पास वाले रास्ते पर मुड़े, अंजलि को आगे कोई दिखा। एक लड़की एक टूटी हुई स्ट्रीट लैंप के नीचे खड़ी थी। उसकी सफेद ड्रेस रात की हवा में धीरे धीरे लहरा रही थी। उसका चेहरा उसके लंबे काले बालों से छिपा हुआ था। रोहित ने बाइक धीमी कर दी। शायद वो रास्ता भटक गई है, उसने कहा। लेकिन इससे पहले कि वे पास पहुंच पाते, वो लड़की हवा में गायब हो गई। समीर घबराकर हंसा। तुम लोगों ने भी देखा है ना? वे घबराहट को दूर करने की कोशिश करते हुए तेजी से आगे बढ़ गए। जैसे ही उन्हें लगा कि सब खत्म हो गया, वो लड़की फिर से सामने आ गई। इस बार वह सड़क के ठीक बीच में खड़ी थी। रोहित ने जोर से ब्रेक मारे और संतुलन लगभग खो ही दिया। तीनों की सांसें अटक गईं। लेकिन जैसे ही हेडलाइट्स उस पर पड़ी, लड़की का चेहरा साफ हो गया। पीली त्वचा, धंसी हुई आंखें और होंठ एक हल्की अजीब मुस्कान में मुड़े हुए थे। और फिर वह एक बार फिर गायब हो गई। उसके बाद का सन्नाटा किसी भी चीख से ज्यादा भयानक था। उन्होंने फिर कभी न रुकने का फैसला किया। डर ने उन्हें जकड़ लिया था और वे खाली सड़क पर और तेजी से बाइक चलाने लगे। लेकिन वे चाहे कितनी भी दूर चले गए, वह लड़की बार बार दिखाई देती रही, हमेशा उनसे आगे। एक पल के लिए समीर ने साइड मिरर में देखने की हिम्मत की और डर से सुन्न पड़ गया। वह लड़की उसके ठीक पीछे बैठी थी। उसके हाथ समीर के कंधों पर थे और उसका चेहरा उसके कान से कुछ ही इंच दूर था। वह चीखा, बुरी तरह कांप रहा था। लेकिन जब दूसरों ने मुड़कर देखा तो वह फिर से जा चुकी थी। घबराकर रोहित ने हॉस्टल के गेट तक पहुंचने के इरादे से रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन जैसे ही वे कैंपस की सुरक्षित सीमा के पास पहुंचे, एक साया उनकी बाइक के सामने से तेजी से गुजरा। वे बुरी तरह लड़खड़ाए और सड़क पर जा गिरे। आसपास के लोग उन्हें उठाने के लिए दौड़ पड़े। चोटिल और कांपते हुए छात्रों ने समझाने की कोशिश की। हमने उसे देखा, सफेद कपड़ों वाली लड़की को। वह हमारा पीछा कर रही थी। स्थानीय लोगों ने बेचैनी से एक दूसरे को देखा, कुछ नहीं कहा। लेकिन एक बूढ़े गार्ड ने फुसफुसाकर कहा, तुम पहले नहीं हो जिसने उसे देखा है। यहां की कुछ सड़कें उसी की हैं। आने वाले दिनों में रोहित और उसके दोस्तों ने उस सड़क से जाना छोड़ दिया। लेकिन भूतिया लड़की की कानाफूसी और तेज हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि वह कभी एक छात्रा थी जिसकी इन्हीं सड़कों पर एक देर रात हुए हादसे में दर्दनाक मौत हो गई थी। दूसरे दावा करते हैं कि वह बहुत पहले खूनी झील में डूब गई थी और उसकी आत्मा हमेशा के लिए कैंपस के पास कैद हो गई। लेकिन सब एक बात पर सहमत हैं, अगर आप आधी रात के बाद नॉर्थ कैंपस के सुनसान रास्तों के पास अकेले सवारी करते हैं, तो हो सकता है कि वह आपका ही इंतजार कर रही हो। कुछ छात्र ग्रेजुएट होकर हमेशा के लिए चले जाते हैं और कुछ कभी नहीं जाते। तो अगली बार जब आप रात में कैंपस में अकेले चल रहे हो, तो दुआ करना कि आपको अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई न दे।